सिक्किम के बर्फीले पहाड़ों में जहां ठंडी हवाएं पुराने रूहों की तरह गूंजती हैं और हर जगह सफेद बर्फ फैली रहती है, वहां एक ऐसा मंदिर है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। बाबा हरभजन सिंह मंदिर, एक ऐसा स्थान जहां सैनिक सलाम करते हैं, सिर्फ एक शहीद को नहीं बल्कि एक जिंदा लेजेंड को। आइए मैं आपको एक ऐसी कहानी में ले चलता हूँ जहां फर्ज मौत के बाद भी खत्म नहीं होता। लेजेंड की शुरुआत साल था 1968। बाबा हरभजन सिंह भारतीय सेना के एक बहादुर और अनुशासन वाले जवान नाथुला बॉर्डर पर तैनात थे, जो दुनिया के सबसे कठिन और ठंडे इलाकों में से एक है। एक दिन रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान बाबा हरभजन एक ग्लेशियर में फिसल कर गिर गए और घातक बर्फ में गुम हो गए। पहाड़ खामोश थे, हवाओं के पास कोई जवाब नहीं था और सेना ने कई दिनों तक खोज की, लेकिन जो आगे हुआ उसने एक ऐसा चमत्कार बनाया जिसके बारे में आज भी दुनिया बात करती है। पहला चमत्कार सैनिकों के अनुसार बाबा हरभजन सिंह खुद अपने एक साथी सैनिक के सपने में आए। उस सपने में उन्होंने ठीक ठीक बताया कि उनका शरीर बर्फ के नीचे कहां दबा हुआ है, और जब सैनिकों ने सपने में बताए स्थान को देखा तो उनका शरीर बिल्कुल वहीं मिला। उस पल से एक विश्वास जन्मा, एक विश्वास कि बाबा हरभजन सिंह ने अपना पोस्ट नहीं छोड़ा। उनकी आत्मा अब भी भारत की रक्षा कर रही थी। जल्द ही बर्फीली सीमा पर अजीब घटनाएं होने लगी। सैनिकों ने रात को बैरक के पास कदमों की आवाज सुनी, बर्फ पर किसी के चलने की छाया देखी जब वहां कोई नहीं था, और दरवाजे अपने आप खुलते और जूते अपने आप चमकते दिखाई दिए। कई सैनिकों को सपनों में चेतावनियां मिली और बाद में वे सच साबित हुईं। सेना समझ गई कि बाबा हरभजन सिंह अब भी ड्यूटी पर हैं। उनकी याद में बहुत ऊंचाई पर, जहां सांस लेना भी मुश्किल है, एक मंदिर बनाया गया। मंदिर के अंदर उनका यूनिफॉर्म हमेशा साफ स्तरी किया हुआ रहता है। उनके जूते रोज चमकाए जाते हैं। उनके बिस्तर पर सिलवटें दिखती हैं जैसे कोई उस पर सोकर गया हो, और उनके ऑफिस में अब भी सैनिकों की चिट्ठियां आती हैं, सुरक्षा और आशीर्वाद मांगते हुए। सेना आज भी उन्हें एक एक्टिव सोल्जर की तरह मानती है। उन्हें महीने का वेतन भी दिया जाता है और हर साल छुट्टी के समय उनके गांव जाने के लिए ट्रेन में एक सीट आरक्षित रहती है। सैनिकों के लिए बाबा ने कभी राष्ट्र सेवा बंद नहीं की। वे मानते हैं कि बाबा खतरे से पहले चेतावनी देते हैं और सीमा की रक्षा एक दिव्य रक्षक की तरह करते हैं। यहाँ तक कि चीनी सेना ने भी रात को भारतीय सैनिक जैसे कपड़ों में एक आकृति को सीमा पर चलते देखा है, और जब पूछा जाता है कि वह कौन है, भारतीय सैनिक मुस्कुराकर कहते हैं वह बाबा हैं, वह पेट्रोल पर हैं। भारत के हर कोने से लोग इस पवित्र जगह पर आते हैं। उनका विश्वास है कि बाबा उनकी प्रार्थनाएं सुनते हैं और उन्हें सुरक्षा, साहस और शक्ति देते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से यहाँ आता है वह खाली मन से वापस नहीं जाता। और यह है बाबा हरभजन सिंह की कहानी, एक बहादुर सैनिक जिसका फर्ज उसकी मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं हुआ। कहा जाता है कि उनकी आत्मा आज भी इन बर्फीले पहाड़ों में चलती है, हर सैनिक की रक्षा करती है, हर पल, हर दिन। यदि यह कहानी आपके दिल को छू गई तो कृपया लाइक, शेयर और फॉलो करें। आपका सहयोग हमारे वीरों की बहादुरी को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। और याद रखें, जो भी सच्चे दिल से बाबा हरभजन सिंह से प्रार्थना करता है उसे जीवन में साहस, सुरक्षा और शक्ति मिलती है। जय हिंद, जय बाबा हरभजन सिंह।